नमस्कार दोस्तों। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक और खूबसूरत मैदान पर आज माहौल कुछ अलग ही था। ढोल, नगाड़े, झंडे और दिलों की धड़कनें, क्योंकि सामने था आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 का महामुकाबला। भारत बनाम इंग्लैंड और दांव पर था खिताब। स्टेडियम खचाखच भरा, आसमान साफ, लेकिन दोनों टीमों पर दबाव के बादल घने। टॉस हुआ और भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने बिना एक सेकंड गंवाए पहले बल्लेबाजी चुन ली। साफ संदेश, हम पहले वार करेंगे और जोरदार करेंगे। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे आरोन जॉर्ज और युवा तूफान वैभव सूर्यवंशी। उधर इंग्लैंड ने नई गेंद सौंपी अपने स्विंग के उस्ताद सेबेस्टियन मॉर्गन को। पहली ही गेंद से उन्होंने लाइन लेंथ का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया, लेकिन आरोन जॉर्ज भी आज मूड में थे। ओवर की चौथी गेंद हल्की सी जगह मिली और बल्ला घुमा गेंद सीधी बाउंड्री पार। भारत का खाता भी खुला और इरादे भी साफ हो गए। शुरुआत संभली हुई मगर सकारात्मक थी, लेकिन फाइनल का दबाव जल्दी रंग दिखाता है। चौथे ओवर में एलेक्स ग्रीन गेंद लेकर आए। रफ्तार, उछाल और तीखा एंगल। एक गेंद थोड़ी बाहर, आरोन ने ड्राइव लगाने की कोशिश की। टाइमिंग धोखा दे गई। गेंद हवा में और सीधे फील्डर के हाथों में। आरोन जॉर्ज 9 रन बनाकर लौटे और इंग्लैंड ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा दरवाजा खुल गया है, पर असली तूफान तो अभी क्रीज पर आने वाला था। कप्तान आयुष महात्रे मैदान पर उतरे। चेहरे पर आत्मविश्वास, चाल में ठहराव। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी पहले से सेट थे और दोनों ने मिलकर रन मशीन चालू कर दी। सिंगल, डबल, तेज रनिंग और फिर अचानक गियर चेंज। इंग्लैंड के गेंदबाज लाइन ढूंढते रह गए और ये दोनों गैप। 8वां ओवर आया जेम्स मिंटो गेंदबाजी पर और यहीं से मैच का रंग पूरी तरह बदल गया। वैभव ने पहली गेंद पर करारा चौका, अगली पर और जोरदार, फिर तीसरी पर ऐसा शॉट कि फील्डर सिर्फ गर्दन घुमाते रह गए। 3 चौके और वो भी ऐसे जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। कमेंट्री बॉक्स में आवाज गूंज उठी, ये बच्चा नहीं, बैटिंग का बवंडर है। वैभव का आत्मविश्वास हर गेंद के साथ बढ़ता गया। उनके शॉट्स में ताकत भी थी और टाइमिंग भी। मात्र 32 गेंदों में अर्धशतक, हेलमेट उठाकर हल्की मुस्कान, जैसे कह रहे हो अभी तो शुरुआत है। उधर कप्तान आयुष भी पीछे नहीं थे। उन्होंने स्पिनरों को खास निशाना बनाया। आगे बढ़कर, पीछे हटकर, हर अंदाज में रन। साझेदारी तेजी से 100 के पार। इंग्लैंड ने फील्ड बदली, गेंदबाज बदले, रणनीति बदली, लेकिन नतीजा वही। गेंद बाउंड्री के बाहर। फिर आया वो पल जिसने मैच को यादगार बना दिया। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 55 गेंदों में अपना शतक पूरा कर दिया। ड्रेसिंग रूम खड़ा, दर्शक खड़े, तालियों की गड़गड़ाहट और वैभव शांत, जैसे ये सब सामान्य हो। 19वां ओवर एलेक्स ग्रीन वापसी पर। पहली कुछ गेंदें ठीक, फिर एक फुल लेंथ बॉल और आयुष महात्रे ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद भी सोच में पड़ गई होगी, मैं इतनी दूर कैसे आ गई। इसी के साथ कप्तान का अर्धशतक पूरा। एक शानदार, जिम्मेदार और आक्रामक पारी। लेकिन क्रिकेट में ड्रामा जरूरी है। उसी ओवर की आखिरी गेंद आयुष ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। इस बार गेंद ने धोखा दे दिया। टाइमिंग चूकी, कैच पकड़ा गया। कप्तान 53 रन बनाकर आउट। जाते जाते भी तालियां बटोर ले गए। 7 चौके, 2 छक्के और एक कप्तानी छाप वाली पारी। अब क्रीज पर आए वेदांत त्रिवेदी, मगर कैमरे और नजरें अब भी वैभव पर टिकी थीं और जो आगे हुआ वो किसी वीडियो गेम जैसा लगा। वैभव ने बल्लेबाजी को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। कवर ड्राइव, पुल, कट, लॉफ्ट, हर शॉट परफेक्ट। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रेव फील्ड बदलते बदलते थक गए। गेंदबाज रन बचाते बचाते। स्पिनर आए छक्का, पेसर आए चौका, यॉर्कर की कोशिश स्कूप, शॉर्ट बॉल पुल। ऐसा लगा जैसे वैभव को पहले से पता हो अगली गेंद क्या आने वाली है। रन रफ्तार से नहीं, तूफान से बन रहे थे। और फिर 80 गेंदों पर 175 रन। जी हाँ, 175। पूरा स्टेडियम खड़ा, साथी खिलाड़ी हैरान, विरोधी टीम स्तब्ध। ये सिर्फ पारी नहीं थी, ये ऐलान था, नया सितारा उग चुका है। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में दबदबा। दोस्तों, फाइनल के मंच पर ऐसी निडर बल्लेबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। वैभव सूर्यवंशी ने आज सिर्फ रन नहीं बनाए, यादें गढ़ दी। ऐसा प्रदर्शन जिसे सालों तक दोहराया जाएगा, दिखाया जाएगा और कहा जाएगा ये वही पारी है। लेकिन आखिरकार खेल के 26वें ओवर में मैनी लमजन 26वें ओवर में दोबारा अपनी विविधतापूर्ण गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए और उन्होंने इस खतरनाक पारी का अंत किया। वैभव सूर्यवंशी एक चतुर लैप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की धीमी रफ्तार को पीआरएच नहीं सके, जिससे वैभव सूर्यवंशी 80 गेंदों पर 175 रनों की एक अत्यंत अविश्वसनीय और ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 15 कड़क चौके और 15 गगनचुंबी शामिल थे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब वैभव
सूर्यवंशी अपनी एक 175 रनों की उस ऐतिहासिक और प्रलयकारी पारी को समाप्त कर पवेलियन की ओर वापस लौट रहे थे तो पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने अपनी सीटों से खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके इस असाधारण पराक्रम का सम्मान किया, क्योंकि वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से भारत को एक ऐसी अभेद्य और सुरक्षित स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से हार की कल्पना करना भी असंभव था। 25.3 ओवरों के खेल की औपचारिक समाप्ति के बाद भारतीय टीम का कुल योग 3 विकेट के नुकसान पर 272 रनों के एक अत्यंत विशाल और हिमालय जैसे विशालकाय आंकड़े तक पहुंच चुका था और अब यहां से भारत के लिए 400 रनों का वह जादुई सपना एक सुनहरी हकीकत में बदलता हुआ पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा था। वेदांत त्रिवेदी क्रीज पर अपनी पूरी एकाग्रता के साथ मौजूद थे और दूसरी ओर इंग्लैंड की पूरी टीम अब हताशा में केवल इस बात की दुआ कर रही थी कि भारतीय पुछले बल्लेबाज रनों के इस प्रचंड प्रवाह को किसी तरह कम कर दें, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने आज अंडर 19 विश्व कप के इस फाइनल जैसे बड़े मंच को अपनी निजी जागीर बना लिया था। पारी के मध्य ओवरों में रनों की गति को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब विहान मल्होत्रा और वेदांत त्रिवेदी के कंधों पर आ चुकी थी, जहां इन दोनों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को दबाव में रखा। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रेव ने एक बार फिर अपने सबसे मुख्य तेज गेंदबाज जेम्स मिंटो को याद किया, जो खेल के 34वें ओवर में दोबारा अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए ताकि वे भारत के बरसते कदमों को रोक सकें। जेम्स मिंटो ने अपनी योजना के अनुसार एक घातक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे विहान मल्होत्रा सही ढंग से टाइम नहीं कर सके, जिससे विहान मल्होत्रा लॉफ्टेड शॉट खेलने के प्रयास में 36 गेंदों पर 30 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार और कड़क चौके शामिल थे। विहान के आउट होने के बाद भारतीय खेमे में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन वेदांत त्रिवेदी अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और वे एक बड़े स्कोर की ओर देख रहे थे। जेम्स मिंटो आज एक अलग ही लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी जारी रखी। जहां खेल के 37वें ओवर में जेम्स मिंटो 37वें ओवर में अपना स्पेल जारी रखने के लिए आक्रमण पर तैनात थे और उन्होंने अपनी चतुराई भरी फिरकी और गति के मिश्रण से वेदांत को चकमा दे दिया। वेदांत त्रिवेदी, जो अब तक बहुत ही संभल कर खेल रहे थे, वह अचानक से अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को बाउंड्री के पार भेजने के लालच में आ गए, जिससे वेदांत त्रिवेदी फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 36 गेंदों पर 32 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क और प्रभावशाली चौके शामिल थे। इन 2 त्वरित विकेटों के गिरने के बाद इंग्लैंड की टीम ने मैच में थोड़ी वापसी की उम्मीद जगाई थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी की गहराई अभी भी बाकी थी और आने वाले बल्लेबाजों के पास रनों के इस अंबार को 400 के पार ले जाने की पूरी क्षमता मौजूद थी। पूरी हरारे स्पोर्ट्स क्लब के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब खेल अपने अंतिम और निर्णायक 10 ओवरों के रोमांच में प्रवेश कर चुका था, तब भारतीय टीम एक विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी, जहां विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने मैदान पर कदम रखते ही एक अत्यंत तूफानी और आक्रामक कैमियो पारी खेलकर इंग्लैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया। खेल के 44वें ओवर में इंग्लैंड के सबसे मुख्य तेज गेंदबाज सेबेस्टियन मॉर्गन 44वां ओवर में दोबारा अपनी धारदार गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए ताकि वे रनों की इस बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगा सकें, लेकिन कुंडू ने उनकी पहली ही गेंद पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हालांकि इसी ओवर की दूसरी गेंद पर अभिज्ञान कुंडू अपनी इसी आक्रामकता का शिकार हो गए और वह एक चतुर लैप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे अभिज्ञान कुंडू 31 गेंदों पर 40 रनों की एक अत्यंत तेज और प्रभावकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर महत्वपूर्ण पारी में 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। अभिज्ञान कुंडू के आउट होने के बाद भी रनों का प्रवाह कम नहीं हुआ, क्योंकि भारत के पुच्छ बल्लेबाजों ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा और टीम के योग में बहुत ही उपयोगी योगदान दिया। जहां आर.एस. अम्बरीश ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। खेल के 46वें ओवर में जेम्स मिंटो 46वां ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी एक आग उगलती हुई सटीक यॉर्कर पर आर.एस. अम्बरीश को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे आर.एस. अम्बरीश एक डैब शॉट खेलने के प्रयास में 24 गेंदों पर 18 रनों की एक संयमित पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 2 कड़क चौके शामिल थे। इंग्लैंड की टीम अब राहत की सांस ले रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कनिष्क चौहान के रूप में अभी एक बड़ा तूफान आना बाकी है, जो भारत के स्कोर को 400 के पार ले जाएगा। पारी के बिल्कुल अंतिम और सांस रोक देने वाले क्षणों में कनिष्क चौहान ने अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक को रोमांचित और मंत्रमुग्ध कर दिया।
जहां खेल के अंतिम 50वें ओवर में जेम्स मिंटो 50वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए थे। कनिष्क चौहान ने जेम्स मिंटो की गेंदों की रफ्तार का ऐसा निर्दयी इस्तेमाल किया कि उन्होंने अंतिम ओवर की शुरुआती गेंदों पर 2 कड़क चौके और एक गगनचुंबी झड़कर पूरे विश्व क्रिकेट को अपनी ताकत का परिचय दिया और भारत के स्कोर को 400 रनों के ऐतिहासिक और अभेद्य आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जहां वह 20 गेंदों पर 37 रनों की एक अत्यंत आक्रामक पारी खेलकर नाबाद लौटे। इसी घामाघामी के बीच खेल के 49वें ओवर में एक और विकेट गिरा जब हेनिल पटेल दूसरा रन चुराने के प्रयास में 7 गेंदों पर 5 रनों की एक छोटी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और वह बदकिस्मती से रन आउट हो गए। भारतीय अंडर 19 टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 411 रनों का एक अत्यंत विशाल और हिमालय जैसा अभेद्य स्कोर खड़ा किया, जहां दीपेश देवेंद्रन 0 रन पर नाबाद लौटे और उन्होंने दूसरे छोर पर कनिष्क का बखूबी साथ निभाया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के इस पवित्र मैदान पर भारत ने एक ऐसा ऐतिहासिक स्कोर बनाया था जिसने इंग्लैंड की युवा टीम को मनोवैज्ञानिक रूप से पारी शुरू होने से पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया था और वैभव सूर्यवंशी की वह एक 175 रनों की अलौकिक पारी अब क्रिकेट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुकी थी। 412 रनों का यह लक्ष्य किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना साबित हो सकता था, जहां भारतीय प्रशंसकों का शोर अब पूरे हरारे में गूंज रहा था और टीम इंडिया अब विश्व विजेता बनने के बेहद करीब नजर आ रही थी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के इस खूबसूरत मैदान पर जब इंग्लैंड अंडर 19 की टीम 412 रनों के विशाल और हिमालय जैसे असंभव लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में एक जबरदस्त रोमांच की लहर व्याप्त थी। इंग्लैंड की ओर से बेन डॉकिंस और जोसेफ मूर्स की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए क्रीज पर आई, जहां भारतीय तेज गेंदबाज हेनिल पटेल पहले ओवर में अपनी घातक स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। भारत को पहली बड़ी सफलता खेल के 5वें ओवर में मिली, जब आर.एस. अमरीश 5वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए और उन्होंने जोसेफ मूर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोसेफ मूर्स कट शॉट खेलने के प्रयास में 16 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके शामिल थे। जोसेफ मूर्स के आउट होने के बाद बेन मेयर्स मैदान पर आए और उन्होंने बन डॉकिंस के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर प्रलयकारी प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे रनों की रफ्तार अचानक से बढ़ गई। खेल के 11वें ओवर में दीपेश देवेंद्रन 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां बेन मेयर्स ने उनकी गेंदों पर 2 कड़क चौके झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। हालांकि भारत को दूसरी सफलता खेल के 13वें ओवर में मिली, जब स्पिनर खिलन पटेल 13वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने बेन मेयर्स को पवेलियन भेज दिया। बन मेयर्स रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 28 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 7 कड़क चौके और 2 शानदार शामिल थे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब इंग्लैंड की टीम रनों के विशाल पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए संघर्ष कर रही थी, तब कप्तान थॉमस रेव स्वयं जिम्मेदारी संभालने के लिए क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही भारतीय स्पिनरों पर दबाव बनाने की आक्रामक रणनीति अपनाई। खेल के 16वें ओवर में भारतीय रहस्यमयी स्पिनर कनिष्क चौहान 16वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी और सटीक गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए ताकि वे रनों की रफ्तार पर अंकुश लगा सकें, लेकिन थॉमस रेव ने उनकी पहली ही कुछ गेंदों पर प्रलयकारी प्रहार करना शुरू कर दिया। थॉमस रेव ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग और फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कनिष्क चौहान की गेंदों पर 2 कड़क और बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़े और फिर एक शानदार हवाई शॉट के जरिए एक विशाल झड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कनिष्क चौहान ने इस हमले के बाद तुरंत अपनी लेंथ और गति में बहुत ही सूक्ष्म बदलाव किया और खेल के 18वें ओवर में थॉमस रेव को अपनी चतुराई भरी फिरकी के जाल में पूरी तरह से उलझा दिया। थॉमस रेव गेंद की टर्न को भांपने में भारी चूक कर गए और वे एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 18 गेंदों पर 31 रनों की एक संक्षिप्त मगर अत्यंत आक्रामक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। कप्तान थॉमस रेव के आउट होते ही भारतीय टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसके बाद भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने स्वयं जिम्मेदारी संभालते हुए खेल के 21वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए ताकि वे इंग्लैंड की पारी को जल्द समाप्त कर सकें।
आयुष महात्रे ने अपनी स्पेलिल की पहली ही गेंद पर अपनी फुर्ती का परिचय दिया और क्षेत्र रक्षण के दौरान अद्भुत तालमेल दिखाते हुए अर्फी अल्बर्ट को रन आउट कराने में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। अर्फी अल्बर्ट क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे और वह एक जोखिम भरा रन लेने के प्रयास में 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम की यह सफलता यहीं नहीं रुकी, क्योंकि इसी घातक ओवर में आयुष महात्रे ने अपनी जादुई फिरकी से इंग्लैंड के जमे हुए बल्लेबाज बन डॉकिंस को भी छका दिया। बर्न डॉकिंस, जो अब तक बहुत ही संभल कर और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, वह आयुष की एक फ्लाइटेड गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लालच में आ गए और गेंद सीधे खेलन पटेल के सुरक्षित हाथों में समा गई। बर्न डॉकिंस एक बड़ा लॉफ्टेड शॉट खेलने के प्रयास में 56 गेंदों पर 66 रनों की एक अत्यंत जुझारू और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस शानदार अर्धशतकीय पारी में 7 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। इंग्लैंड की पारी अब पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी और खेल के 22वें ओवर में दीपेश देवेंद्रन 22वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। फरहान अहमद रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी। अगली ही गेंद पर सेबेस्टियन मॉर्गन भी पवेलियन लौट गए, क्योंकि वह ड्राइव शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई चौका या शामिल नहीं था। इस कठिन स्थिति में काले फाल्कनर ने एक अविश्वसनीय और अकेले दम पर संघर्षपूर्ण पारी खेली, जहां उन्होंने खेल के 29वें ओवर में आयुष महात्रे 29वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे और कालेब ने झड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। काले फाल्कनर ने मैदान के हर कोने में की बारिश की और खेल के 40वें ओवर में आरडीएस अम्बरीश 40वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां कालेब ने झड़कर अपना एक ऐतिहासिक शतक पूरा किया। इसी बीच आरएस अम्बरीश ने खेल के 36वें ओवर में जेम्स मिंटो को पवेलियन भेजा। जेम्स मिंटो पुल शॉट खेलने के प्रयास में 41 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल 1 चौका शामिल था। इसके बाद मैनी लम्सन भी 38वें ओवर में आरएस अम्बरीश की गेंद पर वेदांत त्रिवेदी को कैच दे बैठे। मैनी लम्सन पुल शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी। मैच का अंतिम विकेट खेल के 41वें ओवर में गिरा, जब कनिष्क चौहान 41वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर रहे कालेब फाल्कनर को आउट कर दिया। कालेब फाल्कनर रिवर्स लैप शॉट खेलने के प्रयास में 67 गेंदों पर 115 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 9 कड़क चौके और 7 शानदार शामिल थे। इंग्लैंड की पूरी टीम 40.2 ओवरों के खेल के बाद 311 रनों के कुल योग पर सिमट गई, जहां एलेक्स ग्रीन 0 रन पर नाबाद लौटे। भारतीय अंडर 19 टीम ने इस फाइनल मुकाबले को 100 रनों के विशाल अंतर से जीतकर एक बार फिर विश्व कप की सुनहरी ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया और हरारे का यह मैदान भारतीय जीत के जश्न का मुंह गवाह बन गया। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।